ओम शांति। आज 6 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा कहे, तुम बच्चे कहाँ आए हो? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे सेंटर्स पर ज्ञान गंगाओं के कंठे पर रहते हो, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो सागर के कंठे कहेंगे। उसमें भी ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों है। बाबा कहे, जैसे दुनिया के अंदर सागर और ब्रह्मपुत्रा का मिलन जहां होता है, वहीं ज्ञान गंगाओं का भी मिलन होता है। अर्थात गंगा, सागर और ब्रह्मपुत्रा तीनों का मिलन होता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, यहां जब आते हो तो ज्ञान सागर परमात्मा, ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी और तुम ज्ञान गंगा है, तीनों का मिलन यहां होता है। दुनिया के लोगों ने उसको डायमंड हार्बर कह दिया, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि डायमंड हार्बर क्यों कहा। क्योंकि बाबा कहे, जब सागर के कंठे पर आते हो तो तुम ज्ञान गंगाएं कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हो और हीरे तुल्य तुम्हारा जीवन होता है। इसीलिए उन्होंने डायमंड हार्बर कह दिया। दूसरी गहरी बात जो आज बाबा ने सुनाई है कि सतयुग का संवत कहां से आरंभ होता है। बाबा कहे, पुरानी सृष्टि का विनाश होगा, सभी आत्माएं पावन बन करके घर जाएंगी, कुछ आत्माएं यहां रहेगी। कृष्ण का, राधे का जन्म होगा, लेकिन वहां से संपूर्ण सतयुग आरंभ है ये नहीं कहेंगे। बाबा कहे, जब वो लक्ष्मी नारायण बन के राज गद्दी पर बैठेंगे, तब तक आत्माओं का आना जाना चलता रहेगा। और जब ये राज गद्दी पर बैठेंगे तब संपूर्ण पवित्र दुनिया हो जाएगी। वहां से सतयुग का संवत 111 शुरू होगा। तो ये बाबा ने गहराई की बात आज सुनाई है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का यह संगम हीरे समान है। यहां तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? उत्तर, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा। भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चा तो है ना,
ब्रह्मा वल्द शिव, तुम हो पौत्रे और पौत्रियां। कलकत्ते में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं। गंगा सागर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में और भी नदियां मिलती है। मुख्य है ब्रह्मपुत्र और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजों ने रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर के पास सन्मुख। वहां भी सागर के सन्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए। बाबा कहे हीरा बनने के लिए आए हैं, परंतु हीरो के बदले पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। लोग वहां जाते हैं यही ख्याल से कि हम पावन बने, हीरा बने, परंतु बाबा कहे हीरे के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। यह संगम है आत्माओं और परमात्मा का। दोनों इकट्ठे हैं। वह जड़, यह चैतन्य। यह तो कहां भी जा सकते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कहां भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा यह समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्र और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। शिव बाबा के ब्रह्मपुत्र और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। यह नदियां तो अनगिनत है। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं। यह तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती है। पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती है। तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। ये सब मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं। नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वह हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है। फिर रिफ्रेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में प्रवेश होकर के बाबा रिफ्रेश करते हैं। तो बाबा कहे तुम समझते हो, अंदर जानते हो, हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है। फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, यह भी जानते हो जहां तक जीना है वहां तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा। फिर तो हाहाकार हो जाता है, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है, पावन बनना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। बाबा कहे समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो यह सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो।
वह है पतित। सब पतित खलास हो जाए, हिसाब किताब चुकतो कर सब वापस चले जाए, एक भी पतित न रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। इस समय हो पावन, बाबा कहे तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संबंध कोई पीछे तो समझाना चाहिए। बाबा कहे नई दुनिया का संबंध कोई पूछे तो समझाना चाहिए। जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संबंध शुरू होता है। जब तक नया संबंध शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहां से संबंध शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही है फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं। तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। बल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संबंध शुरू होगा। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संबंध फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संबंध कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छीछी मनुष्य को भी जाना है, कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापस जाए, टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं तो ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी है। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है। यह कुंभ का मेला, सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं मात पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वह है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं। बाबा को ये भी मालूम है, इसलिए बाबा कहे पंडे लोगों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्री लोगों का होता है, क्योंकि वो भावना से जाते हैं। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। ब्रह्मा बाबा तो गए हुए हैं तो सुनाते हैं, भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं। यह तो कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाता है। मनुष्य की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही नहीं। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं, बिंदी का फोटो क्या होगा। वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है।
भ्रुकुटी के बीच चमकता है। कई बच्चियां भ्रुकुटी में टीका लगाती है। यह सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी में है, तो स्टार लगाती है। सच्चा तिलक अगर कहे तो वह है राजाई का तिलक, फिर बड़ा होता है। वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परमपिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रुकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार है। परमपिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। यह बातें बड़ी गुह्य है। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है। परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। देखा अर्थात समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। बाकी बच्चों को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए? बाबा पूछते, बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए? आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे तुम वैसे बाप हो। सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है। एक न मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसे थोड़ी हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहे, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया? इनको कहा ही जाता है कुदरत। ये चक्र कैसे फिरता है, सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उनमें कितना बड़ा पार्ट है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहां किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वह तो कोई में नहीं है। बाबा के पास जो ज्ञान है वो तो इस संसार में कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राज योग का ज्ञान सिखलाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो यह नदियों का मेला लगता है। यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती है। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होगी, यह है ज्ञान की बातें। मनुष्य द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी है, तो सच्ची बातों का किसको पता नहीं है। शास्त्रों की बातें बैठी हुई है, इसलिए बाबा कहे सच्ची बातों का किसको भी पता नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियां तो दुख देती रहती है। बाढ़ आती है तो दुख देती रहती है। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही यह नदियां निकली है। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं है। बल शिव नाम कहते भी है, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वह बाप बैठ समझाते हैं।
सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं। सब गायब हो जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसको पता नहीं है। घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं है। कहते भी है यह जो ड्रामा है वो फिरता रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। यह तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए हैं? जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते यह अनादि है। वेद व्यास ने रचे हैं, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, फिर वह नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे। राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएंगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं। घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं। नहीं तो ये राजाएं कहां से आए। प्रॉपर्टी चलती आती है। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वह छोटी छोटी होते फिर आखिर कुछ भी नहीं रहता है। आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना कि परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं। अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। सब तो नहीं समझेंगे। जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है हम बच्चों के प्रति, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं
उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति।